और विधानसभा में आप खुद तशरीफ लाए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनका एक जहन था कि एक बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक पॉलिटिकल फ्रंट बने, कोई वजह से वो फ्रंट नहीं बना और आप लोग जानते हैं किस वजह से नहीं। साल में खासतौर पर कोलकाता और हावड़ा में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में भी चुनाव लड़ेगी और हमारे साथ इस वक्त स्टेट लीडर्स हैं, गफ्फार साहब हैं और इमरान साहब हैं, दोनों से ही बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि विधानसभा में जो एडवेंचर था या ये जो कोशिश थी आपकी वो कामयाब नहीं हुई, फिर यहाँ पर उस कामयाबी जो नहीं मिल पाई उसके बाद इस तरह का क्यों समझा? देखिए, विधानसभा जो था AIMIM के लिए एक पहला चुनाव था, ऑफिशियल चुनाव, और हम लोग एक कोशिश किए थे एक बैकवर्ड कम्युनिटीज फ्रंट को एक शक्ल में ला। और जिस वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हमारे सुप्रीमो रहे, वो खुद तशरीफ लाए थे मगरबी बंगाल में और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट को शक्ल देने के लिए कोशिश किए थे। वो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। हमारा कोशिश जारी है और हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के रास्ते में जो चले हैं उसको हम लोग जारी रखेंगे और हमारा ये जो मूवमेंट है जितना दिन गुजर रहा है और भी ताकतवर होगा। मुझे याद है उस वक्त वो मुर्शिदाबाद भी गए थे, आसनसोल में भी उन्होंने एक रैली की थी, लेकिन बाद में कुछ रैली वो कर भी नहीं पाए थे। उनको यहाँ से बिना रैली किए जाना पड़ा था। ISF से एक समझौते की बात चली थी लेकिन वो भी नहीं हो पाई। वो पीरजादा से मिलने गए भी थे, तो इन सब का क्या असर पड़ा? देखिए, पहला इलेक्शन था और असद साहब का जो स्ट्रेटेजी था, आप आज देख सक रहे हैं पोस्ट इलेक्शन, वो स्ट्रेटेजी सही था। आज भी बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है महरूम है और जो संयुक्ता मोर्चा बना कल वो टूट गया ऑफिशियली। असद साहब का जो थॉट प्रोसेस था कि बैकवर्ड कम्युनिटीज को एक साथ अपना एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आवाज़ मगरबी बंगाल के सरजमीन में देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी सोच को लेते हुए मुर्शिदाबाद भी गए, आसनसोल भी गए। मीडिया पुरुष में हमारा एक मीटिंग होने का था, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, आइन वक्त में लास्ट मोमेंट में उस मीटिंग का परमिशन को स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसिल किया। तो ये मुश्किलातों के बीच में हमारा जो सियासी सफर है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि ये सियासत है। इट इज नॉट अ गार्डन ऑफ रोजेस, ये तो थॉर्न से भरा हुआ है। ममता बनर्जी लगातार एक आरोप भी लगाती रही कि बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे इमरान साहब? देखिए, बीजेपी की बी टीम वाली बात जो है ना, ये हमारे लिए तो मतलब ये कि हमारे पास एक टैग लगा दिया और बी टीम तो अब तो हम C टीम और D टीम भी हो गए। अगर साहब ने भी कहा कि अभी हम बी टीम, अब हमारा जो प्रमोशन करिए आप लोग, C टीम बनाइए हम लोगों को। तो यही बात है, हम यहाँ पर काम करेंगे तो हम इनके जो ये काम है उसके लिए काम करेंगे, बात करेंगे। इसलिए ये लोग, अगर इनका वोट बैंक भी खसकेगा, उनको ये लगता है कि हाँ अगर ये लोग आएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, तो हमारे लिए जनता, जो हमने जनता को जो सिर्फ हथेली में चांद दिखाया, ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस जो है। इसीलिए बात ये डरते हैं और कुछ नहीं। एक और सवाल है कि ममता का जो वोट बैंक है, खासतौर पर इस बार जो चुनाव जीता, मुस्लिम वोट बैंक ने बहुत अच्छे से उनका साथ दिया, तो आप लोगों का भी आधार लगभग वही है। तो ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से ममता को मुस्लिम समाज ने चुना है इस बार? देखिए, ममता बनर्जी को जो अक़लियतों का जो इत्तेहाद ही वोट मिला है, वो कोई पॉजिटिव मैंडेट नहीं है, वो एक नेगेटिव मैंडेट है, क्योंकि वो बीजेपी से डर के लोगों ने तृणमूल को वोट दिया। या मैं उसको और अपना अल्फाज को जरा तब्दील करूं तो बीजेपी को शिकस्त करने के लिए तृणमूल को वोट मिला है। हमारा जो पॉलिटिक्स है एम्पावरमेंट का पॉलिटिक्स है, सिंबॉलिज्म का पॉलिटिक्स नहीं है, और हम लोग अपना रास्ता में आगे चलते रहेंगे। इमरान, इस बार भी क्या आप लोग एक समझौता दूसरी पार्टियों से करने के मूड में हैं या इच्छुक हैं? किसी तरह का कोई प्रस्ताव या किसी से कोई प्रस्ताव आया हो? देखिए, हमारे पास में जो भी प्रस्ताव है जो आ रहे हैं या हम किसी का चाहते हैं, हमारा मकसद यही है कि जनता के लिए काम हो, सरकार सत्ता में जो बीजेपी सत्ता से दूर रहे, और इन सब के बारे में जो भी हमारे पास डिटेल्स आ, जो लोग कोशिश भी करें, काफ़ी सारे लोग, तो असद साहब के पास भी वो बातें जा रही हैं। तो जब तक पार्टी सुप्रीमो ये सब नहीं बताएंगे, हम इसके फेवर में नहीं है। वो जब इसको अनाउंस करेंगे तो वही पार्टी सुप्रीमो वही करेंगे। हालांकि हमारा ये है कि हमारे साथ लोग आ रहे हैं, बहुत से दल आ रहे हैं। हावड़ा और कोलकाता का अभी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव सामने ही होने वाला है, तो इसमें कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार होगा, मुद्दा क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे हमने कहा, कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी में 35 सीट्स पे हमारा फोकस है, हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में 15 सीट्स पे हमारा फोकस है। हमारा सियासत जो है वो किसी को डैमेज करने का सियासत नहीं है।
हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसको नज़र रखते हुए हम ये 35 और 15 सीट्स पे हम फोकस करेंगे। एग्जैक्टली कौन सीट्स पे हमारे कैंडिडेट्स उतरेंगे, कौन सीट्स पे हम लोग कंटेस्ट करेंगे, वो जब हम लोग कैंडिडेट लिस्ट जब मीडिया को देंगे उसी में हम लोग डिक्लेयर करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द पार्टी हाईकमांड बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। मुख्य मुद्दा पहले तो उर्दू का ज़बान का जो दूसरा लैंग्वेज स्टेटस का जो वादा किया गया था वो वादा को नहीं निभाया गया। उर्दू ज़बान में कोई सरकारी एग्ज़ाम का इम्तिहान लिखने का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। उर्दू ज़बान को तो ख़त्म ही किया जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो समस्या है जैसा था और भी खराब हो रहा है, खासतौर से अभी ये पैंडेमिक का वक्त है। तो जैसा मनरेगा स्कीम रूरल एरियाज के लिए, गांव देहात के लिए चालू किया गया, अर्बन लाइवलीहुड को स्कीम भी शुरू होगा। थर्ड है जेल्स में जो ज़्यादातर जो मुस्लिम नौजवान जो है जिनके खिलाफ में आज तक चार्जशीट भी नहीं हुआ, वो ज़्यादातर लैंग्वेजिंग इन जेल्स है। वो ज़्यादातर कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी और हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी का भी एक बहुत बड़ा तबके है जो ये जेल्स के अंदर है। उनका लाखों लाख रुपया खर्चा हो रहा है सिर्फ बेल्स में रुके हुए इंतजार करते हुए, उनका स्पीडी जस्टिस हो। और फोर्थ है जो वाटर लॉगिंग का समस्या है। बजट तो बढ़ते जा रहा है लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है लोगों का नज़र में तो नहीं दिख रहा, क्योंकि वाटर लॉगिंग का समस्या जितना दिन बढ़ रहा, जितना हर साल के साथ साथ वाटर लॉगिंग का समस्या भी बढ़ रहा है। फिफ्थ है जो आपका म्युनिसिपल बोर्ड्स में माइनॉरिटी का एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार बोल भी नहीं पा रहा है कि हमने इतना माइनॉरिटी कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, इतना दलित कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट दिलाया। तो इनका एम्प्लॉयमेंट का जो हिस्सेदारी बढ़ाना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि खासतौर से लोग खौफनाक है कि अभी एनपीआर जो है सेंसस का साथ होगा, बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलत है, ये सर्टिफिकेट में नाम गलत है। सर्टिफिकेशन के लिए वो लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके चप्पल तक फट जाता है लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो इसका एक स्पीडी प्रोसेस होना चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। आखिरी सवाल मेरा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आप लोगों की पहले नहीं थी, इसलिए भी विधानसभा में आप लोगों को असफलता मिली। इस वक्त तक कितनी आप बढ़ा चुके हैं? सांगठनिक जो आपका जोर है वो कितना मजबूत हो चुका है कि आप सभी सीटों पर कैंडिडेट दे पाएंगे या चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, सांगठनिक तरीके से अभी हमारा ऑफिशियल बॉडी जो है वो सामने आ रही है। MIM का एक्टिविटीज़ बहुत सालों से चला है। बीच में यहाँ की सरकार ने हमारे ज़्यादातर वर्कर्स को अरेस्ट किया था फॉल्स केसेस देके, अभी तक उनके खिलाफ केसेस हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो जब जमहूरियत का बात होता है तो बहुत जालिमाना हरकत वो अपनाता है। तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हमारा मेंबरशिप कैंपेन्स बढ़ रहा है। एग्जैक्ट फिगर्स हम लोग मीडिया के सामने अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ है, ब्लॉक कमिटीज़ जगह चल रहा है। और जैसा इलेक्शंस है, आप जानते हैं पूरा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहा है वहाँ MIM को सक्सेस मिल रहा है। MIM का वहाँ पे नंबर्स भी बढ़ रहा है और इंशाल्लाह हम लोग ये यकीन कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी और हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में रखते हैं कि यहाँ हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। चुनाव में जो देखा गया है कि सिर्फ आप लोग 5 सीट लिए, उसमें भी आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए। देखिए, बिहार का जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, आप जो बात कर रही हैं, बिहार में हम लोगों ने 5 सीट लड़ा। इसके पहले एक में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 में जमाना जब्त हुआ। उसके बाद अभी आप बिहार का रिजल्ट देखती हैं तो हम लोगों ने 5 सीटें जीती वहाँ पर। और उसके बाद अख्तर अली मानवा जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो सीट जीती है वो सेकंड लार्जेस्ट वोट से जीती है पूरे बिहार के। पहले में 55,000 वोट से मार्जिन है, वो 52,000 वोट से मार्जिन। तो ये है समीकरण। तो आप कुछ मुद्दों जिसको लेके हम लोग आवाम के दरमियान जाएंगे। एक है उर्दू ज़बान का ऑफिशियल स्टेटस देने का जो वादा किया गया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। उर्दू ज़बान में कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। उर्दू ज़बान का स्कूल्स का आप हालत देख लीजिए। उर्दू ज़बान को हम बता सकते हैं जिन्होंने बचाने का वादा किया था, जिन्होंने प्रमोट करने का वादा किया था, आज उन्हीं के दौर पे उर्दू मिटते दिख रहा है। तो ये एक सबसे पहला मुद्दा लेके जो हम लोग लोगों के दरमियान में जाएंगे। दूसरा है रोजगार का मुद्दा।
एक तो पैंडेमिक आ गया, लोगों का नौकरियां छूट रहा है, घर घर में जो एक अशांति का माहौल फैल रहा है क्योंकि रोजगार की वजह से। मनरेगा स्कीम जैसा गांव देहात में चलता है, क्यों नहीं जो सरकार अपने आप को गरीबों का और माँ माटी मानुष का दावा करती थी, आज तक उन्होंने अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, शहर रोजगार के लिए क्या स्कीम लिया? हमारा वो मुतालबात रहेगा। कॉर्पोरेशन में अगर हमारी ताकत से वो बोर्ड फॉर्मेशन हुआ तो वो हमारा भूमिका रहेगा। तीसरा है कि अभी सेंसस के साथ एनपीआर को जोड़ा जा रहा है। अभी तक डॉक्यूमेंटेशंस जो है, खासतौर से जो माइनॉरिटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनका डॉक्यूमेंटेशन में हजारों गलतियां, एक तो दिया नहीं जाता, डिले करता है, ऊपर से गलतियां नजर आ रहा है। कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग में जा जाके उनके पैर का जूता और चप्पल तक पड़ जाता है। हमारा वहां पे मौजूदगी, हम लोग इस पे स्पीडी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। चौथा ये है वकफ का मुद्दा। वकफ में लूट हो रहा है दोनों म्युनिसिपैलिटीज में, लाखों करोड़ रुपया का वकफ है। इसका जितना भी आईबी रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये पूरा वकफ का इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए म्युनिसिपैलिटीज और वकफ के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वकफ का मिसमैनेजमेंट ना हो। फिफ्थ है वाटर लॉगिंग का इश्यू। बजट तो करोड़ों रुपया का वो लोग बोलते हैं, लेकिन पैसा का शक्ल अभी तक आवाम नहीं देखता। आवाम का घर जैसा डूब रहा है, जितना साल बढ़ रहा है, जितना बारिश हो रहा है, और भी डूब जा रहा है। पहले भारी बारिश में डूबता था, अब कम से कम बारिश में डूब जा रहा है। तो बजट का रुपया कहाँ जा रहा है? क्या सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या ड्रेनेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है? फिफ्थ जो हम लोग इशू दिए थे कि जेलों में अभी तक खास तौर से अकलियत मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग, ज्यादातर कलकत्ता और टिकियापाड़ा के लोग जो जेलों का अंदर है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। अगर है तो बेल के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है उनके फैमिली से, उनके बेल के लिए, उनका स्पीडी जस्टिस हुआ चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनको हम लोगों के सामने लेके आएंगे, आवाम के सामने। अच्छा, असेंबली इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ने की बात थी बंगाल में, आप लोग नहीं लड़े, जो भी वजह हो। हम लोग लड़े, 5 सीट पे लड़े थे। अच्छा, इस बार क्या काउंसिलर इलेक्शन में कितने सीटों पर मुकाबला करेंगे, कितने उम्मीदवार उतारेंगे और आपके क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि मुद्दे आपको भी बताया साहिब भाई ने कि मुद्दे हमारे वही हैं जो लोकल इश्यूज है जनता के। हम कोई नए मुद्दे पैदा नहीं करते, जनता के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ कलकत्ता शहर में आलिया मदरसा का अभी जो मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी का, वो मुद्दा है हमारे लिए कि वहाँ के जो तालिब इल्म है उनको इंसाफ क्यों दिया जाता है, बंद करने की साजिश की जा रही है। दूसरा है वक़फ़ की जगह, वक़फ़ का जो मुद्दा है, आपको मैं बताऊँ यहाँ बंगाल के एक जिम्मेदार हैं जो आपके रूलिंग पार्टी जिम्मेदार थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे अभी 6 महीने पहले बुलाकर एक बात इलेक्शन पहले बोले कि इमरान भाई ये सब मुद्दे बात करिए आप, वक़फ़ का मुद्दा जो कलकत्ता शहर में है, बंगाल का छोड़िए, जो कलकत्ता शहर में उसके जो हालात हैं, तो मैं सर आप तो बात करिए, तो उधर नहीं हम नहीं कर सकते। तो आप ये हालात ये एक जहनियत बना के रखी गई है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, वाटर लॉगिंग का मुद्दा बताया आपको, माइनॉरिटी फंड का मुद्दा बताया, माइनॉरिटी के जो सरकारी जो नौकरी है उनका मुद्दा बताया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पुलिस का जो स्टेट पुलिस का एक वो अपॉइंटमेंट आया था, इसका जॉब आया था, एप्लीकेशन आया था सॉरी, तो उसमें 1100 बच्चियों का वो हिजाब की वजह से काट दिया था ना। हम उत्तर प्रदेश में क्या हम गुजरात में, जो हालात है हमको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश या गुजरात में, हमें लगता है कि हम बंगाल में हैं। सर वक्त के हवाले से आपने एक बात कही कि वक्त में बहुत घोटाला हो रहा, तो इस तरह कुछ डाटा है जो आप बयान करना चाहें? कितना डेटा दे, लाखों करोड़ रुपया का। मैं आपको 1 या 2 मिसाल दे सकता हूँ। कलकत्ता में आप ऑकलैंड स्क्वायर चले जाइए, मैं सबसे मशहूर इलाका बात, कलकत्ता में बहुत जगह बना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप लोग ऑकलैंड स्क्वायर में चले जाइए, वहाँ 4C ऑकलैंड स्क्वायर, वो खोजा सुन्नियों का प्रॉपर्टी था, गरीब मुसलमानों के लिए डोनेट किया, आज एक डेवलपर उसको अपना फायदा के लिए प्रमोट कर रहा है। आप हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में आपको कौन सा वक़फ़ है जरा बताइए? अभी भी वक़फ़, उसको लेके एक अटेम्प्ट मर्डर भी हुआ जो उसको इलीगल प्रमोटिंग कर रहा है। बस ये मैंने आपको बस 2 ही मिसाल दिया, लाखों करोड़ रुपया का जायदाद, 2 बीघा 12 कट्ठे का लूट। आप लोग कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं इस इलेक्शन में? कोशिश करेंगे हम ज़्यादा उम्मीदवार देने का, हम जहाँ मजबूत है वहाँ देंगे, जहाँ हमारे पास कार्यकर्ता है, जहाँ हमारे वर्कर्स ज़्यादा है। अभी हमारे पास में डेटा जो आया है वो 32-33 सीटों का है। इमरान भाई ये बताएं, दूसरी पार्टी के जो बाकी कैंडिडेट है, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट या एग्जिस्टिंग काउंसलर को टिकट नहीं मिलता है, वो आपकी तरफ रुजू करते हैं, आपका क्या रुझान उनके लिए? देखिए पहले वो आए तो सही, पहले आए, हम जिम्मेदार लोगों को टिकट देंगे जो जिम्मेदार। नेगोशिएशन कुछ लोगों से हो रहा है। देखिए हमारा पार्टी का एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है,
और स्क्रीनिंग प्रोसेस में हमारा पार्टी हाईकमांड फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते रहते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी हाईकमांड करेंगे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मगरबी बंगाल के ऑब्जर्वर है जनाब माजिद हुसैन साहब, उनका एक फाइनल डिसीजन मेकिंग। सर, आपको ऐसा लगता है कोलकाता कॉरपोरेशन का इंतखाब जब होगा तो उस वक्त वायलेंस का कुछ इम्कान? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से तरी घड़ी ये म्यूनिसिपल का डेट्स अनाउंस किया गया और पिछला दफ़ा का म्यूनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के एक्सपीरियंस देखें तो सरकार का जो नियत है मुझे नेक नहीं लगता है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन से यही मुतालबा करूंगा कि ये उनका नियत के जो खोट हो सकता है उसको पकड़ते हुए वो सिक्योरिटी के इंतजाम करें। आप अपना नाम और पार्टी क्या पोजीशन है? साबिर गफ्फार और मेरे साथ है इमरान सोलंकी साहब। हम लोग मगरबी बंगाल के AIMIM के स्टेट लीडर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कैंडिडेट और विधानसभा में आप खुद तशरीफ लाए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक जहन था कि एक बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का एक पॉलिटिकल फ्रंट बने। कोई वजह से वो फ्रंट नहीं बना और आप लोग जानते हैं किस वजह से नहीं बना। तो क्योंकि हमारा एज पर स्ट्रेटेजी नहीं किया, जिस वजह से हम लोग ने बहुत मिनिमम सीट्स लड़े और कम्युनल फोर्सेस को भी एक शिकस्त देने के बाद समझौता कुछ नहीं। और अभी हम लोग अभी भी सियासत में हैं और हर इलेक्शन में हम लोग ताकत और मजबूती के साथ कंटेस्ट करेंगे। क्या लगता है कि ये कॉरपोरेशन जो है अभी जिसकी सत्ता है, जिनकी जो सत्ता है, क्या लगता है कि काम अच्छा नहीं कर रही है? देखिए, काम क्या बताया, जिस तरह से अभी जो सत्ता में है कॉरपोरेशन का TMC का, क्या लगता है आपको कि काम उनका सही नहीं हो पाया? फेलियर है, एकदम फेलियर, टोटल फेलियर है। वाटर लॉगिंग का समस्या देखिए, रोजगार का समस्या देखिए, उर्दू जबान का समस्या देखिए, जो समस्या है वो समस्या बढ़ रहा है। इट्स अ टोटल फेलियर। इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये चल रहा है, लुटेरों को लेके चल रहा है, ये गुंडों को लेके चल रहा है, ये इनका बोर्ड है, यही आपका वार्ड एरियाज है। यहाँ प्रोमोटिंग के अलावा और क्या इनका काउंसिलर्स सोचते हैं? तो पानी लगता है, काम होता तो पानी लगता है, गरीब आदमी का काम नहीं होता, गरीब आदमी का आवाज नहीं लगता है। तो आप बताइए, ये सक्सेस का पैरामीटर्स है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सियासत में आने से पहले वादा तो बहुत करते हैं, मगर सियासत में बैठ जाने के बाद वो वादा भूल जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? इसका सबसे बेहतरीन मिसाल जो आज हमारे रूलिंग पार्टी है मगरबी बंगाल में वो है। और AIMIM इसी सियासत के खिलाफ एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आवाज दे। अच्छा, 25 सीट ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट ने घोषणा किया, 35 सीट आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझौता अलायंस का तो कहीं सुबुगाट तो नहीं है कि आप लोग कहीं अलायंस करके चल रहे हैं इस तरह? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो 25 सीट वो बोले हैं तो वो अपना एक वो स्ट्रेंथ देखकर बोले हैं। हम 35 सीट बोल रहे हैं तो हमारा भी एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, आगे कुछ होगा देखा जाएगा। सर, स्ट्रेंथ का पैरामीटर क्या है? सर, स्ट्रेंथ का पैरामीटर ये है सर कि हमारे वर्कर्स कहाँ पे ज्यादा है, हमारा सपोर्ट्स कहाँ पे ज्यादा है, ये पैरामीटर है सर। मजबूत हम काम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हम मजबूती वही लड़ेंगे। देखिए, हम मजबूत जहाँ वही लड़ेंगे जहाँ हमारे वर्कर्स हैं, जहाँ लड़ सके वर्कर्स हमारे वहाँ पे खड़े हो सके। क्योंकि आपको पता बंगाल में जो अभी हुकूमत, आपने विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत इलेक्शन में देख लिया कितना कुछ हुआ। अभी परमिशन सिर्फ TMC को मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बिहार में किस तरीके से आप लोगों को बोला उनको करने दो सर। बात यह है कि जब इलेक्शन आता है हम ये देखते हैं, मैं भी सीनियर हो गया बहुत इस लाइन में, तो हम ये देखते हैं कि जब बरसाती मेंढक की तरह आप लोग बाहर आते, इलेक्शन के बाद आप कहीं नज़र नहीं आते। कोरोना हुआ, लोगों ने बड़े दान वान मुख्तलिफ कमेटियों ने किया, तूफान आया, जड़ आया, वहाँ कहीं आप फील्ड में नहीं नजर आए कि आपने अवाम की खिदमत की जिसके बिना पर अवाम आपको वोट। देखिए, ये जो आपका कहना है, ये रूलिंग पार्टी जो आज है बंगाल में, उसके लिए एकदम सही है कि जब भी वो इलेक्शन आता है वो गरीब का बात बोलता है, जब वो जीत जाता है वो सिर्फ पैसे वालों का काम करता है। जहां तक AIMIM का सवाल है, हमारे पास 10 लेटर्स है जो हमने पुलिसों को दिया है पब्लिक परमिशन ऑफ मीटिंग्स के लिए, लेकिन हमको कोई परमिशन नहीं दिया जाता। सर, बात मीटिंग की नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों की मदद बता रहा हूँ। कोविड गाइडलाइंस के बहाना से जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जहां तक कोविड का सिस्टम, जब ये कोविड सिचुएशन आया, आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स है बंगाल से वो हैदराबाद में है। उनका देख रेख में एक बहुत बड़ा जो ये हिस्सेदारी था वो दारुसलाम की तरफ से था। मगरबी बंगाल गवर्नमेंट तो कोविड टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स को भूल चुका था।
और उनको उनका ट्रेन तक नहीं घुसने दिया। और जो आप राशन का बात करते हैं, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट से जो अलॉटेड राशन था वो चोरी करके उन्हीं का नेता बांट रहा था पब्लिक को। जब गवर्नमेंट का पास करोड़ों रुपया का बजट है, उसमें अलग से एनजीओ जाके क्यों देंगे? जरूरत क्या है? इसका मतलब कहीं गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी हुआ है, जिस वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सामने आके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। और तीसरा बात, हम सामने नहीं आए, हो सकता है कि आपके मीडिया को उस वक्त इन्फॉर्म नहीं किया गया। इमरान सोलंकी साहब यहाँ बैठे हुए, हम बैठे हुए, इमरान खान साहब बैठे हुए, आप हावड़ा टिकियापाड़ा में चले जाइए, कलकत्ता का आप शमसुल रोड में चले जाइए, आप खिदीपुर में जाइए, कोलुटला में जाइए। एमआईएम कितना काम किया जहां तक हमारा ताकत है। हम गवर्नमेंट नहीं चलाते, हमारे पास इलीगल रुपया नहीं है, बजट का रुपया नहीं है कि बजट का रुपया का दाना हम चोरी करके फिर अपना नाम देने के लिए हम बांट रहे हैं। आप बताइए, जो काउंसिलर्स लोग बांटा अपना जेब से बांटा है? वो मेरा टैक्स का रुपया में बांटा है। मेरा टैक्स का रुपया कहां जा रहा है? मेरा टैक्स का रुपया में कितना बांटा, उसका हिसाब मांगिए आप रूलिंग पार्टी से। हम लोग ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, कल ममता ने द्वारे राशन का अनाउंस किया, उद्घाटन किया, तो इस द्वारे राशन पर आप क्या बोलिए? देखिए, जिस मगरबी बंगाल में सिर्फ अनाउंसमेंट से ही होता है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट का एक तरीका चल रहा है। आप जानते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए पार्टी ऑफिस को कितना कुछ, डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए 700 रुपया करके, 1000 रुपया करके ये एजेंट्स लोग लिए हैं। आप द्वारे राशन का बात करते हैं, देखिए कितना सक्सेस होता है टाइम मिल से। अच्छा, द्वारे सरकार हो गया, द्वारे राशन का मतलब ये है कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन 11 साल से फ्लॉप रहा है। इसका मतलब 11 साल उसका राशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉप रहा है, उसका फेलियर रहा है, जिस वजह से उसको द्वार में जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट चोरी हो रहा था। एक तो मेरा प्रश्न है, और सिर्फ इलेक्शन का टाइम में ही सुन लीजिए, द्वारे राशन हो गया, 1 minute. ठीक है, Make in short, because of that all the media person is coming here. Okay, correct. Only for staying for you. Okay, sure. Last question. बोलिए। द्वारे राशन और द्वारे सरकार के जरिए कहीं ना कहीं डेटा लिया जा रहा है, जितने भी वोटर्स हैं उसका डेटा लिया जाता है यहाँ पर। आप उनसे पूछिए जाके। ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर डेटा लेके फिर काम किया जाता है? देखिए, द्वारे सरकार और द्वारे राशन, आप जो ये स्कीम्स की बात कर रहे हैं ना, ये खाली और सिर्फ, ये साहिबा ने बताया, ये सिर्फ घोषणा है और कुछ नहीं है। और ये डेटा कलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वो सीएम है, वो हुकूमत में है, 212 सीट लेकर आप जीती हुई हैं, सारा डेटा उनके पास है। बस आवाम को इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बता, जैसे अभी दिवाली के टाइम पे मोदी जी ने 10 रुपये पेट्रोल में कम, पूरे साल में 22 बढ़ाया और दिवाली में 5 रुपये कम कर दिया पेट्रोल पे, लोग खुश हो गए। बस वही है। शुक्रिया। जगह चल रहा है और जैसा इलेक्शंस है, आप जानते हैं पूरा हिंदुस्तान में जहां जहां म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहा है वहां एमआईएम को सक्सेस मिल रहा है। एमआईएम का वहां पे नंबर्स भी बढ़ रहा है और इंशाल्लाह हम लोग ये यकीन कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी और हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में रखते हैं कि यहाँ हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। चुनाव में जो देखा गया है, जैसे सिर्फ आप लोग 5 सीट लिए, उसमें भी आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए। देखिए, बिहार का जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, आप जो बात कर रही हैं मैडम, बिहार में हम लोगों ने 5 सीट लड़ा, इसके पहले 1 में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 में जमाना जब्त हुआ। उसके बाद अभी आप बिहार का रिजल्ट देखती है तो हम लोगों ने 5 सीटें जीती वहाँ पर। और उसके बाद ही अब्दुल इमान जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो सीट जीती है वो सेकंड लार्जेस्ट वोट से जीती है पूरे बिहार के। पहले में 55,000 वोट से मार्जिन है, वो 52,000 वोट से मार्जिन। तो ये है समीकरण। तो आप